नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। जो तुर्की, जो ओआईसी, जो मुस्लिम देश कल तक बोला था कि हम लोग इजराइल को सबक सिखाएंगे, इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, हमारे पास मौका है, मुसलमानों का ताकत दिखाएंगे। जो तुर्की दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को एक होने के लिए बोल रहा था, खासतौर पे बड़ा तुर्रम खान बन रहा था, आखिरकार इजराइल ने खासतौर पर जिस प्रकार से प्रहार किया है ना, तुर्की चारों खान चित हो गया है, तुर्की बर्बाद हो गया है, तुर्की कहानी खत्म हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, तुर्की दौरे दौरे खासतौर पर रशिया के पास गया है, पुतिन के पास गया, रूस से मदद मांगा है, बोला है कि बचा लो हमें। अब खासतौर पर इजराइल हमें मारने के लिए तैयार है। इजराइल तो पागल हाथी ऐसा हो गया है, अब मरने या मारने पर तुला हुआ है। हम तो शांति की बात करते हैं, इजराइल सबको खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, तुर्की ने बहुत कुछ कहा है। बड़ी बात तो यह है, पुतिन भी तुर्की को साथ दिया है। पूरे दुनिया हैरान है, पूरे दुनिया बोला आखिरकार ये पुतिन कर क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मुस्लिम भर से इजराइल का झगड़ा था ना, दुनिया के तमाम मुसलमान देश खासतौर पे इजराइल से पंगा ले रहा था। यहाँ पे पुतिन को क्या हो गया दोस्तों, दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है आखिरकार आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहा है कि अब यहाँ से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, अब जानते हैं हमास ने अब तक इजराइल के ऊपर 1300 से अधिक रॉकेट दाग चुका है। दोस्तों, ये जो रॉकेट दागा है ना, ये तमाम रॉकेट या तो तुर्की का था, या फिर ईरान का था, या फिर पाकिस्तान का, यानी कि इन तमाम देशों ने हमास को रॉकेट दिया था और वही रॉकेट दाग दिया। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री ने आज बहुत बड़ा बयान दिया, बोला कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब या तो मरेंगे या मारेंगे, फिलिस्तीन को धरती से गायब कर देंगे और फिलिस्तीन पे कब्जा करेंगे। गाजा पट्टी अब इजराइल का हिस्सा होगा। जब तक हम लड़ेंगे तब तक खासतौर पे इजराइल अब अपने हक लड़ रहा है। इजराइल अब पूरी तरह से गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को मिटाने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह बात कौन बोला था? आज ही खासतौर पे इजराइल के रक्षा मंत्री बोला था। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये युद्ध शुरू तो मुस्लिम देशों ने किया था ना, खत्म अकेला हम करेंगे। दोस्तों, ये बात आज ही हुआ, ठीक है। और आज ही से क्या हुआ है, सुबह से हमास, फिलिस्तीन, ओआईसी, तुर्की, पाकिस्तान सब शांति की बात कर रहा है। पता है कारण क्या है? कारण यहाँ पे एक है, वो है इजराइल अब एग्रेशन में आ चुका है। इजराइल पूरी तरह से गुस्से में लाल हो गया है। इजराइल अपना तमाम हथियार तैनात कर दिया है, 20 से 25 हज़ार सेना गाजा पट्टी की ओर भेज दिया है। इतना ही नहीं, परमाणु बम भी तैनात कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। बड़ी बात यह है, इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ चुका है। दोस्तों, अमेरिका बोला है कि जो करना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें छेड़ा है, तुम बदला लो। दोस्तों, यही बात जर्मनी बोला है, यही बात खासतौर पे यूरोप के कई सारे देश बोला है, यही बात दोस्तों दुनिया के बहुत सारे देश बोला है। और इसीलिए तुर्की को लग रहा है कि इस आग में हम जल जाएंगे, हम मर जाएंगे। दोस्तों, तुर्की को लग रहा था कि जिस प्रकार हमने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में अपना ड्रोन भेजा, हमारा नाम हुआ, उस समय कोई कुछ नहीं बोला था ना, तो अमेरिका बोला नहीं, रूस बोला नहीं, भारत बोला, तुर्की उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन यहाँ पे इसका तमाम दाव उल्टा हो चुका है। तुर्की को लग रहा है कि अब इजराइल हम पे हमला कर दे। दोस्तों, इसीलिए तुर्की दौरे दौरे रूस गया, पुतिन को अपना दुखड़ा सुनाया। सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फ़ोन किया, बोला कि पुतिन साहब, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है, बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है। इजराइल अब मरने मारने में तुला हुआ है। इजराइल का नीति बेहद ही खतरनाक हो चुका है। इजराइल फिलिस्तीनियों पे अत्याचार कर रहा है। हमें साथ दीजिए, हमारा बचाव कीजिए, हम लोग मिल के इजराइल को ख़त्म कर देंगे, इजराइल को सबक सिखा देते हैं। इजराइल को इतना अच्छा सबक सिखाएंगे ना, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया याद रखेगा, पूरे दुनिया का रूह कांप जाएगा। जब जब भी इजराइल का नाम लेगा, इजराइल को दुनिया का सबसे अलग प्रकार का हम लोग सजा देंगे, केवल आप मेरा साथ दें। दोस्तों, तुर्की ने खासतौर पुतिन को बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, वर्तमान में अमेरिका भी इजराइल के साथ है, भारत तो ऑलरेडी है ही और यूरोप तो है ही, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, तुर्की के साथ दीजिए और फिलिस्तीन के साथ दीजिए। बदले में हम तमाम ओआईसी कंट्री यानी कि जितना भी मुसलमान कंट्री है, अमेरिका का पावर छोड़ देंगे, केवल आपको ही हम लोग सुपर पावर मानेंगे, आपके पीछे जाएंगे। और आप तो आइए ही युद्ध में, साथ में चीन को भी लाइए, जितना भी आपका मित्र है, नॉर्थ कोरिया को बुलाइए, सबको आप युद्ध में घुसाइए और इजराइल को सबक सिखाइए, नहीं तो यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने यहाँ तक कह दिया कि इजराइल को अगर आप नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में इजराइल सबको धीरे धीरे मारेगा। पहले फिलिस्तीन को मारेगा, फिर सऊदी को मारेगा, फिर कुवैत को,
तो उसके बाद ईरान को उसके बाद हम पे अटैक करेगा, उस समय दुनिया के हाथ से सब कुछ चुक जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अभी ही इजराइल को रोकना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में दुनिया पे भारी संकट खड़ा होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना तमाम रणनीति शुरू कर दिया। अब आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे रूस क्या करेगा, पुतिन क्या करेगा? पुतिन क्या इतना बड़ा मूर्ख है? देखिए, पुतिन को ना तो इजराइल से कोई समस्या है और ना ही हमास से कोई समस्या है। पुतिन दोस्तों कभी भी इस युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन यहाँ पे पुतिन के सामने में एक मौका यह आ गया कि अमेरिका ओपनली इस युद्ध में इजराइल का साथ दिया है। तो अब जानते हैं रसिया का एक ही नीति है, अमेरिका जहाँ गया उसके विरोध में बोला, ठीक है। तो इसीलिए खासतौर पे रसिया हो सकता है अमेरिका के खिलाफ जाके हो सकता है इजराइल पे कुछ बयान दे दे, लेकिन दोस्तों खासतौर पे रसिया को इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं है, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। रसिया को अभी फिलहाल कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, आज से 100 साल पहले यहूदी वर्सेस रसिया हुआ था दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 से पहले, यानी कि 1890 में 1895 में रसिया के जो तानाशाह राजा था उस समय जार था। जार का एक ही ऐलान था, एक ही फैसला था, वो है यहूदियों को चुन चुन को मारो, जो जितना यहूदी को मारेगा उतना उसे इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, आज से 100 साल पहले खासकर रसिया में बहुत भयंकर यहूदी पे नरसंहार हुआ था, ये बात सब जानता है। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था, जर्मनी में नरसंहार हुआ था, लेकिन आज से 100 साल बाद ऐसा हुआ था। उसके बाद कभी भी यहूदी वर्सेस रसिया नहीं हुआ दोस्तों, ये सच है। इसीलिए रसिया को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुर्की रसिया को तेल लगा रहा है, खासतौर पे रसिया को बोल रहा है आप मेरा मदद कीजिए, आपको हम गुरु मानेंगे, आपको महान मानेंगे। तो हो सकता है तुर्की को खुश करने के लिए, इस्लामिक देशों को खुश करने के लिए, अमेरिका के खिलाफ जाने के लिए यहाँ पे रसिया कुछ बोल दे। और दोस्तों, हाल ही में रसिया एक बयान दिया था, रसिया ने ओपनली कहा था कि इजराइल जो कर रहा है, फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, ये रोके, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे दोनों को नुकसान होगा और इस युद्ध से किसी को फायदा नहीं। दोस्तों, खासतौर पर रसिया ने इजराइल को पीछे हटने को बोला था, लेकिन अब तक कुछ ऐसा उसने बोला है जिससे इजराइल को बुरा लग जाए। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में तुर्की को खुश करने के लिए, खासतौर पे ईरान को खुश करने के लिए, या फिर सीरिया को खुश करने के लिए, आप जानते हैं ना सीरिया भी OIC का मेंबर है, तो हो सकता है इन तमाम देशों को खुश करने के लिए रूस कुछ बोल दे। लेकिन आने वाले समय में इसका मतलब यह नहीं कि भयानक जब युद्ध होगा उस समय रसिया युद्ध में आएगा। दोस्तों, रसिया कभी भी युद्ध में नहीं आएगा, ये लिख लीजिए, रसिया युद्ध में नहीं आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, रूस युद्ध से बाहर रहेगा, केवल बयानबाजी कर सकता है अपने नाम के लिए, युद्ध से उसे कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे साफ साबित हो गया कि उधर इजराइल में इमरजेंसी लागू हुआ, उधर तुर्की में हरकत मचना शुरू हो गया। दोस्तों, तुर्की को लग रहा है कि इजराइल इमरजेंसी लगा के हम पे बड़ा अटैक कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा, खासतौर पे फिलिस्तीन को ख़त्म कर देगा। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी पर हमला कर देगा, और जैसे ये होता है तो हम पे दुनिया हंसेगा, क्योंकि हम तो दुनिया का तुरम खान बने। दोस्तों, तुर्की के लिए यह एक चैलेंज है और इसीलिए तुर्की दुनिया में आज हाथ फैला रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि पिछले 24 घंटे में दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों ने केवल शांति की बात कहा है। जो देश परसों तक बोला था कि इजराइल को मिटा देंगे, नक्शे से गायब कर देंगे, वही हमास ही बोल रहा है कि हमें अब शांति चाहिए, हमें झगड़ा करके क्या फायदा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है ना, सिंपल सी बात है, पहले तो शेर को जगा दिया और शेर जैसे ही गुस्सा में आया सब शांत हो गया और सबको लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा।